बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी मैं मौजूद हूँ गोरडा मोड़ के ऊपर। गोरडा मोड़ ये इस टाइम पे पिंडी इस्लामाबाद का संगम है और यहाँ से जितनी भी ट्रैफिक है जो पिंडी इस्लामाबाद से गुजरती है वो गोरडा मोड़ से होके जाती है। इस गोरडा मोड़ के फ़ौरन बाद आगे 26 नंबर है और 26 नंबर से सारी ट्रैफिक टूवर्ड्स लाहौर या पेशावर, जिसमें जहाँ भी जाना होता है वो मोटरवे को यूज़ करते हैं। तो आज मैं इत्तेफाक से गोरडा मोड़ आया हुआ था और मैंने जाना था अप कंट्री, तो मैंने कहा चलें इस वीडियो के तवसत से आपको भी इसका बेहतर आइडिया हो जाएगा कि गोरडा मोड़ से उसका कितना फासला है और दूसरा ये कि उसका रूट कैसा है। हम चूँकि CDA सेक्टर्स का काम करते हैं, I14, I15, I16 और ताज रेजिडेंशिया, तो यहाँ पर दिन ब दिन प्लाटों के रेट्स ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, महंगे हो रहे हैं प्लाट्स, जो कि कुछ लोगों की एक्सेस से बाहर हैं। तो हमें ये कहते थे कि यार हमें गोरडा मोड़ के करीब ही कोई ऐसी सोसाइटी भी बताएं जो कि अथेंटिक भी हो, जो RDA से अप्रूव्ड भी हो और उसके NOCs वगैरह के मामला भी क्लियर हों और लेकिन वो लिवेबल भी हो, बेहतरीन रिहाइश हो। तो ऐसी सोसाइटी बताएं और फिर वो रेट्स में भी डाउन हो। तो आज हम ऐसी सोसाइटी का आपको विज़िट कराएंगे और उसमें आपको गाइड भी करेंगे कि वहाँ पर हर ब्लॉक का क्या रेट है, क्या हिसाब है। तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि एक तो सबसे पहले हम अपना मीटर को ज़ीरो कर लेते हैं ताकि हमें बेहतर आइडिया हो सके कि यहाँ से उसका फासला कितना बनता है गोरडा मोड़ से। ये मैंने ट्रिप को कर लिया ज़ीरो और अभी हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। जी तो नाज़रीन, अभी हम पहुंच चुके हैं अप कंट्री सोसाइटी के गेट के ऊपर और अप कंट्री जो है, मेरा कैमरामैन अगर मीटर की तरफ लगाए कैमरा, तो अप कंट्री 9.7 किलोमीटर गोरडा मोड़ से बनती है जी एग्जैक्ट। और ये अप कंट्री का शानदार गेट है, आप देख सकते हैं। एंटर होते ही हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर एक कमर्शियल बिल्डिंग आपको नज़र आएगी, ये कमर्शियल एरिया है और बाकी आप अप कंट्री की डेवलपमेंट लेवल भी आप चेक कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, अभी हम आ चुके हैं अप कंट्री सोसाइटी के अंदर और अप कंट्री सोसाइटी की एंट्रेंस के ऊपर मैं खड़ा हूँ। ये इसका मेन बुलेवार्ड है मेरे पीछे, ये इसका मेन चौक है और अगर आप मेरा कैमरामैन इधर कैमरा लगाए तो आप सामने देखेंगे ये ग्रीन, लश ग्रीन इसकी आउटफील्ड है सारी। और बुलेवार्ड को आप देखें कि सोसाइटी ने ग्रीनरी के ऊपर कितना काम किया है। हमारे जो लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देखेंगे, ये लेफ़्ट साइड के ऊपर यहाँ शुरू से लेकर एंड तक F ब्लॉक है। F ब्लॉक है ये मेन, जो शुरू में आपको कनाल के कुछ प्लाट्स मिलेंगे, फिर पीछे 7 मरला 5 मरला के प्लाट्स नज़र आएंगे। वो हम जाके थोड़ा सा ओवरव्यू भी लेते हैं जाके इन गलियों का कि इनके गलियों का डेवलपमेंट लेवल क्या है। हमारे जो दाईं तरफ है, इस तरफ कैमरा अगर आप लगाते हैं तो ये G ब्लॉक है। G ब्लॉक, इसमें भी कनाल 5 मरला 10 मरला के ऑप्शन मौजूद हैं। G ब्लॉक, फिर पीछे ऊपर जो है वो H ब्लॉक होगा, H ब्लॉक और HA ब्लॉक जो नई एक्सटेंशन है H ब्लॉक के साथ। तो ये एक छोटी सी मुख्तसर सी सोसाइटी है लेकिन साफ़ सुथरी सोसाइटी है। इसमें तकरीबन हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। इसमें पार्क, मस्जिद और दूसरा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अंडरग्राउंड नज़र आएगी आपको। यहाँ पर कोई खम्भों का कोई गुंजल नहीं है। आप ये कैमरामैन दिखाएं तो ये सामने खम्भे जो नज़र आ रहे हैं इसमें कोई तारों का गुंजल नहीं है। तो साफ़ सुथरी सोसाइटी है, इकनॉमिकल है। रेटों के हवाले से देखा जाए तो रेट्स बहुत इंतहाई मुनासिब हैं। तो अभी हम चलते हैं डिटेल ओवरव्यू के लिए। हर ब्लॉक के अंदर हम थोड़ा थोड़ा विज़िट करेंगे ताकि हम देख सकें कि वहाँ का डेवलपमेंट का क्या लेवल है। तो आए मेरे साथ। हम G ब्लॉक के अंदर एंटर हो चुके हैं। G ब्लॉक का ये मेन सर्विस रोड है और ये आप देख रहे हो कि छोटा सा पार्क और वॉकिंग ट्रैक भी इसके साथ आपको नज़र आएगा। वॉक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको। कुछ प्लॉट्स इस तरह हमारे दाएँ तरफ है, कनाल 10 मरला के प्लॉट्स हैं ये, और बाएं तरफ भी कनाल 5 मरला के प्लॉट्स हैं।
गलियों में आप देख लें किस तरह की डेवलपमेंट है। कोई कच्ची गली नज़र आएगी आपको यहाँ पर, और डायरेक्शन बोर्ड्स आपको नज़र आएंगे हर गली के ऊपर। गलियों की विड्थ आप देखें 40-40 फुट की गली है। ये 5 मरला के प्लाट्स हैं इस ब्लॉक के अंदर, जी ब्लॉक के। और यहाँ पर इसका बाउंड्री वाल है सोसाइटी की, और ये जी ब्लॉक यहाँ पर एंड भी हो जाएगा। इसके साथ आगे CBR टाउन है, वो भी सेमी गवर्नमेंट सोसाइटी है। अच्छा, यहाँ से अगर आप देखें तो सामने जो आपको नज़र आ रहा है, ये मैं जी ब्लॉक में खड़ा हूँ, सामने आपको H ब्लॉक और HA ब्लॉक नज़र आ रहे हैं। जो रोड नज़र आ रहा है, रोड के लेफ़्ट साइड पे देखें तो H ब्लॉक है, और रोड के दाएं तरफ HA ब्लॉक है। अभी हम H ब्लॉक में जा रहे हैं, और H ब्लॉक का आपको डिटेल विजिट भी करा देते हैं। जी नाजरीन, मैं H ब्लॉक में मौजूद हूँ। H ब्लॉक की ये जो एक्सटेंशन है, मेरे बाएं तरफ HA ब्लॉक है जो नई क्रिएशन है, और हमारे दाएं तरफ H ब्लॉक है। ये यहाँ पर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये इसके अंदर ये 5 मरले के प्लॉट्स हैं। और अगर मेरा कैमरामैन लगाए तो ये दाएं तरफ अगर देखें आप, ये H ब्लॉक है, ये मेन बुलेवार्ड है। मेन बुलेवार्ड के साथ 10 मरले के प्लॉट्स हैं, और इसी तरीके से नीचे आप चले जाएँ तो नीचे फिर 5 मरले के प्लॉट्स हैं। तो ये बेसिक साइजेज़ हैं यहाँ पर। ये सामने अगर आप देखें तो सामने आपको गेट नज़र आएगा, जो गेट नंबर 2 है इसका। ये गेट नंबर 2 है जो कि ठलियाँ के साथ कनेक्ट है। यहाँ से ये रोड इसके सामने से गुजर रहा है, जिसको हम गिरजा रोड बोलते हैं। ये सदर से बेसिकली आ रहा है, और ये चाकरा और ये बीच में जो आबादी उनसे होता हुआ यहाँ से गुजरता है, और ये सीधा कनेक्ट होता है ठलियाँ के साथ, और ठलियाँ से फिर आप मोटरवे के साथ एक्सेस कर जाते हैं। ये पीछे अगर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ से ठलियाँ हार्डली 3 से 3.5 किलोमीटर दूर है। तो आपने लाहौर जाना है या आपने पेशावर जाना है और मोटरवे को एक्सेस करना है, तो आपको दोबारा वापस घोड़ा मोड़ जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप यहीं से ठलियाँ इंटरचेंज को एक्सेस करें और वहाँ से आप मोटरवे को एक्सेस कर सकते हैं। आज थोड़ा सा मौसम साफ़ है, और ये आपको बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही होंगी। ये 17 सोसाइटी है, उसकी बिल्डिंग्स हैं, जो कि जो मेन कश्मीर हाईवे ये उसके ऊपर है। तो कश्मीर हाईवे से एक रोड जिसको हम 17th एवेन्यू बोलते हैं, उसकी अप्रूवल भी हो चुकी है, और वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी डेवलपमेंट भी हो जाएगी। तो अगर वो डेवलप होती है तो उसके बाद ये सोसाइटी डायरेक्टली एक्सेस में आ जाएगी कश्मीर हाईवे के साथ। अभी हम चलते हैं F ब्लॉक की तरफ, और उसके बाद फिर हम अपना व्लॉग को कंक्लूड करेंगे। तो आए मेरे साथ। व्यूअर्स, अभी हम पहुंच चुके हैं F ब्लॉक के अंदर। F ब्लॉक को यहाँ पे अगर देखें हमारे दाएं तरफ F ब्लॉक, इसका ये 25-50 है, 5 मरला के साइजेस हैं। ये सामने भी 5 मरला के साइज हैं। ये जो घर बन रहा है ये 5 मरला का है, और ये इसकी मेन डबल रोड है। ये कुछ प्लॉट्स जो हैं ये दाएं तरफ ये 7 मरला के हैं, 30-8। ये F ब्लॉक है। ये 70 फुट रोड के ऊपर मैं खड़ा हूँ, इस तरफ भी 70 फुट रोड है। ये जो पट्टी है ये सारी 30-60 की पट्टी है, 7 मरला जिसको बोलते हैं, 7 मरला की पट्टी है। और इसके पीछे जो जितनी भी गलियाँ हैं वो सारी 5-5 मरला की गलियाँ हैं। ये सामने जो है यहाँ पर हॉस्पिटल प्रपोज साइट है हॉस्पिटल के लिए, और इस तरफ फार्म हाउसेज हैं, और ऊपर देखा जाए तो वहाँ पर कुछ कनाल के घर नज़र आ रहे हैं बनते हुए, कनाल है, और फिर पीछे 5 मरला है। ये सारा F ब्लॉक है। पानी की टैंकी आपको नज़र आ रही है, ये भी इसकी कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। सोसाइटी की ये जामे मस्जिद है जिस पे काम जारी है, और ये भी काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है, मस्जिद अल रहमान। बेहतरीन लोकेशन के ऊपर, मेन बुलेवार्ड के ऊपर, ताकि इसको सारे ब्लॉक एक्सेस कर सकें।
जी नाज़रीन, अभी हम सोसाइटी का रिव्यू करके वापस आ चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। हमारी कोशिश यही होती है कि हम ऐसी सोसाइटी के साथ काम करें जो कि अथेंटिक भी हैं, जिनके RDA या CDA के साथ मामलात क्लियर हैं, उनके NOC से कोई इशूज़ नहीं है। तो उनमें से ये सोसाइटी एक थी और जो कि इकनॉमिकल भी है और अभी एक्सेस में भी है। आप इजीली आप इसको अप्रोच भी कर सकते हैं और रेट के हवाले से भी एक्सेसिबल है। तो आप इस मौके से फ़ायदा उठाएं। आप इन दिए गए नंबरों के ऊपर हमसे रब्ता करें। इसकी सेल परचेज़ के हवाले से, सोसाइटी के बारे में मज़ीद मालूमात अगर आपको चाहिए तो उस हवाले से भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो जो नंबर दिए गए हैं आप इन पे हमारे साथ रब्ता करें। मैं और मेरी टीम हम कोशिश करेंगे आपको बेहतरीन से बेहतरीन गाइड करें। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।